अच्छा जी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। एक हुकूमती मौक़िफ़ भी हमें चाहिए। अब्बासी साहब, आप उन लोगों में से हैं जो हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद तस्लीम करते हैं कि महंगाई बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए अगर ये बताया जाए कि रोज़ाना मुल्क भर में हुकूमत के ख़िलाफ़ दर्जनों छोटे बड़े बल्कि 653 बड़ाई साहब का तो कहना है मुजाहरे होते हैं, तो ऐसी हैरानी की बात आपके लिए डेफिनेटली नहीं होगी। क्या हुकूमत को इस पर कोई परेशानी, जी ये कोई परेशानी है हुकूमत को? ये मुजाहरे किसी तहरीक की शक्ल बन गए तो क्या करेंगे? देखिए, आपका शुक्रिया कि आप ये बात एडमिट करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि लोगों को सच बताना चाहिए। और लोग हम हल्कों से इलेक्शन लड़ के आए, अगर लोगों को ये कहें कि महंगाई नहीं है तो ये नाइंसाफ़ी है। महंगाई है और महंगाई की वजह से हमें मुश्किलात भी हैं, और ज़रूर हम बारहा लोगों को समझाते हैं कि महंगाई की वजूहात क्या हैं, और वो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो डबल डिजिट महंगाई थी उससे सिंगल डिजिट आई है, कम हुई है। गो के मसाइल ज़्यादा हैं, तेल की कीमतें दुनिया में बढ़ गई हैं, बिजली मुल्क में महंगी हो रही है और उसकी वजह से है। और हम समझते हैं कि जिस तरह ये महंगाई एक हकीकत है, इसी तरह हमारी साख भी एक हकीकत है। और हमें नहीं लगता कि लोग इस इतनी नई नवेली हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई की वजह से कोई तहरीक बनेगी या अवामी कोई गैज़ व गसब उस तरह का, क्योंकि लोगों को हम वज़ाहत करते हैं और लोग समझते भी हैं। अच्छा, आई वंडर कि ये लोग इतने अच्छे हैं कि लोग आप वजाहत करते हैं, लोग समझ भी जाते हैं। बस सब बकौल हुकूमत अपोजिशन वाले तो अपनी ज़ात के लिए निकलते हैं और उनके लॉन्ग मार्च से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन सरकारी मुलाजिमीन हों या दीगर एहतजाज करने वाले हों, इनके मसाइल तो हुकूमत को ही हल करने हैं। तो ऐसे मुजाहिरीन का इलाज आंसू गैस की शेलिंग ही तय पाया है? फिर यही होगा क्या मुस्तकबिल में? और इन लोगों पे इस तरह आवाम पे, गरीबों पे, लोगों पे टेस्टिंग की जाती रहेगी आंसू गैस की? देखिए, आपने अच्छा किया कि दोनों को अलग कर दिया। जो अपोजिशन के लॉन्ग मार्चेस हैं हम उनको सीरियस नहीं लेते, बिकॉज़ हमें पता है कि लोग उनको देख चुके हैं, लोग उनकी कारकर्दगी उनके सामने है। पिछले 30-35 साल उनका किया धराई आज हम भुगत रहे हैं, लिहाजा उसको तो हम सीरियस नहीं लेते। जहाँ तक आपने कहा कि सरकारी मुलाजमीन का जो मामला है, बिल्कुल उसको सीरियसली लिया जा रहा है, उसको लिया भी गया है, उनके मुतालबात माने भी गए हैं। और ये जो आपने कहा आंसू गैस उसका हल है, वाकई ये अच्छी बात नहीं है, इसको कोई भी जमहूरी आदमी अप्रिशिएट नहीं कर सकता। बहरहाल बहालत मजबूरी क्राउड को मैनेज करने के लिए कि वो हद ना पार करें, दीवारें ना फलांगें, पथराव ना करें, ये करना पड़ता है, जो बिल्कुल अच्छा मिसाली कदम नहीं है। और मुस्तकबिल में हमारी कोशिश होगी कि इस हद तक क्राउड को ना ले जाया जाए कि ये हंगामी जो है रास्ता या ये हंगामी एक तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाए। तो मैं आपको एग्री करता हूँ कि ये शेलिंग वाला तरीका मुनासिब नहीं है। भाई साहब आपसे बात भी कर रहे हैं और बीच में कुछ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं जिसमें लोग जिनके ऊपर ये टेस्टिंग बकौल शेख रशीद जो हुई थी, टीयर गैस शेल्स फेंके गए थे, उनके हालात देख रहे हैं। मतलब क्या लगता नहीं है ये दोबारा हम दिखाना चाहते हैं ताकि जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़रूर देखें कि इस्लामाबाद में रिसेंटली क्या हुआ है। मजाक करने की जुर्रत कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी पड़े हुए थे काफ़ी देर से, तो अभी हमने टेस्ट तो करने थे। यू थिंक इट्स अ जोक? ये लोग पिकनिक मनाने नहीं आए हुए थे इधर, इनका एक प्रोटेस्ट था जो कि ये सोच रहे थे कि कोई तो हमें रिस्पेक्ट करेगा और रिस्पेक्ट से सुनेगा। नहीं, शेख साहब को मजाक सूझा हुआ है। गुस्सा ना करें, शेख साहब को कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, ये भी बड़ी अफसोस की बात है। एनीवे, अब्बासी साहब, जहां महंगाई की बात हो रही है तो अभी आपने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार बिजली का यूनिट 23 रुपए का कर दिया गया है। तो ऐसा है तो क्या इससे मजीद महंगाई नहीं होगी? मतलब ऑब्वियसली यही बढ़ जाएगा तो आपको पता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, हर चीज़ बढ़ जाती है फिर। देखिए, इसीलिए हमें मीडिया की भी सपोर्ट की ज़रूरत है कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि जिस तरह हम मुलाजमीन से क्यों लड़े थे, हम मुलाजमीन को पैसे देने में कोई इमरान खान साहब की जेब से तो नहीं जाने थे, एक ख़जाने से जाने और लोगों के पास जाने, लोगों का पैसा लोगों के पास जाना है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है कि हम बहुत सारी तनख्वाहें दे के ख़जाने पे बोझ डालें और बाद में हमें बिजली या गैस या पेट्रोल या महंगा करना पड़े। तो ये सारा आपस में मिक्स चीज़ें हैं। बिजली का महंगा होना मजबूरी है, क्योंकि पुरानी हुकूमतों ने मुआहदे किए हुए हैं और मुआहदे कैपेसिटी पे किए हुए हैं, और इतनी ज़्यादा बिजली का मुआहदा किया हुआ है कि आधी बिजली उससे बिकती है। तो हमें
पूरी बिजली का पे करके आधी बिजली बेच के लोगों से लेते हैं। तो ये एक बदकिस्मती है। उम्मीद है कि जो नए मुआहदे हो रहे हैं उसमें इस चीज़ से निकला जाएगा। और बदकिस्मती की बात यह है कि बिजली पैदा होने के बाद बिजली का तफसील का निज़ाम ही नहीं है। तो बिजली सिर्फ बनती है और हम पैसे देते हैं, तभी तो आप हमें कहते हैं कि जी क्यों हर इल्ज़ाम पिछली हुकूमत को देते हैं। तो वो उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें करप्शन या बाकी किकबैक से एक अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ी ज़्यादती की। एक मुल्क में जिसमें बिजली की ज़रूरत ही नहीं है उसमें इतनी बिजली बना के और कि वो और कैपेसिटी पे मुआहदे करके कि आज आप और मुझे तकलीफ़ भी है और आपकी तनकीद भी है, और तनकीद जायज़ भी है कि बिजली का वाकई बहुत बड़ा एक बोझ पड़ता है और आम आदमी वाकई इससे पिस जाता है। और ऐसा आपकी बातों से बिल्कुल लग रहा है कि बिजली इतनी ज़्यादा है हमारे पास कि मसला बन गई है। तो सॉरी, थोड़ा सा लगा हमें यही कि आप कह रहे हैं। इस पे भाई साहब थैंक यू, बट इस बात पे मैं हैरान हूँ कि जिस मुल्क में इतनी ज़रूरत ही नहीं है और उसमें उतनी बिजली बना गए। भाई साहब आई वंडर कि आप लोगों के ज़ाहिर और लाइफस्टाइल होंगे, लेकिन हम लोगों ने और पर्टिकुलरली पंजाब में रहने वालों ने, कराची में तो इतना नहीं, कराची में भी घंटों की लोड शेडिंग होती है। लिटरली 24 घंटों में से 13 घंटे पंजाब में लाहौर में लाइट नहीं आती थी, और ये साल की प्रैक्टिस थी। लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई थी। टाइम कब आता, अब टाइम क्या हुआ है ये नहीं चलता था। ये चलता था कि 1 घंटा गुजर गया बत्ती आ गई, 1 घंटा गुजर गया बत्ती चली गई। हमने मूड लाइट करना है क्योंकि बहुत हैवी मॉर्निंग हमारी होगी, हर चीज ही हमें जरा अजीब सी आ जाना। मेरा ख्याल है कि नहीं हुमा, दैट वाज द वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड ऑफ दिस कंट्री, जब बिजली नहीं होती थी इस मुल्क में। बिल्कुल जी, वी वर ऑल देयर, वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड इट। हेंस जब इस किस्म के स्टेटमेंट सामने आते हैं तो थोड़ी सी आग सी लग जाती है कि एज इफ कि हम तो कहीं बाहर से उठ के अभी आए हैं ना। वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, वी हैव ग्रोन अप हियर, वी नो एग्जैक्टली क्या होता रहा इन द पास्ट।